भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भवानी सागर बांध और लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? वो है तमिलनाडु। भवानी सागर बांध दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है, लेकिन अगर बात की जाए साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में यह भवानी सागर जो बांध है वो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 32 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ब्लू नील नदी वो लेक ताना जो कि इथोपिया देश में है। ये इथोपिया देश अफ्रीका में स्थित है। तो ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी मिलके नील नदी बनाते हैं, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो बेरी स्फीयर अर्थ की सबसे निचली परत, जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, उसको हम बेरी स्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। इसे हम लोग हिंदू मुस्लिम आंदोलन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट? वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया इज? भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये थे VKRV राव। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदनपुरी शिक्षा केंद्र बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित था। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में पाल वंश के संस्थापक गोपाला ने करवाया था। यह विश्वविद्यालय बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की तरह विख्यात था। फिर 1197 ईस्वी में खिलजी वंश के मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस शिक्षा केंद्र पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरह जला दिया था। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 2011 एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 17.64। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो वो पार्लियामेंट संसद करती है। भारतीय संसद की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 2, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड देखिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो कि 1955 में प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका जिक्र आर्टिकल
आर्टिकल 344 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट 16 महाजनपदास। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वो करता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में मुख्य रूप से गांधार और कंबोज का जिक्र या उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड, अगर यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ के स्थान पे यहाँ पे जैन ग्रंथ देता कि जैन ग्रंथ, कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो उसका आंसर होता भगवती सूत्र। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी दिल्ली, जो कि इल्तुतमिश ने 1211 में अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का एक इफेक्टिव फाउंडर भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया? पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर और तीसरा है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन तीनों ने गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह में भाग लिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी विकल्प सही हैं। ये सॉल्ट सत्याग्रह अप्रैल 1930 में सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसी का एक एक्ट था, जिसमें कि महात्मा गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद से अरेबियन सी तक एक मार्च निकाला था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल फीचर ऑफ रिवर इरोजन इन यूथफुल स्टेज। रिवर इरोजन यूथफुल स्टेज में कैसा होता है? ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल इसका इरोजन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ऑप्शन दिया है गॉर्ज, कट बैंक, ऑक्स बाउ लेक, नेचुरल लीव्स। तो आपका आंसर होगा गॉर्ज। गॉर्ज में क्या होता है? एक ढलान नुमा घाटी होती है जिसके बीच से नदी बहती है, तो इसमें जो इरोजन का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये इरोजन कैसा होगा? वर्टिकल। और वर्टिकल इरोजन किस में होता है? वो होता है यूथफुल स्टेज में। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, भारत नेट प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत नेट प्रोजेक्ट जो कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का एक ब्रांड नेम है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2011 में की गई थी। भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन एम था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को लगभग 100 Mbps की स्पीड के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन March 26। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? वो मनाता है बांग्लादेश, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए बांग्लादेश हर साल 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS एक्सेल जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस का एक पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ लाइम। निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रेस्पायरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया
का एक प्रकार है। रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है, वही ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये रिस्पायरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राजा बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज बनाता है? तो वो थे अरस्तु। अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे जिनका जन्म यूनान में हुआ था। अरस्तु यूनान के एक महान दार्शनिक भी थे और अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? वो था सिकंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरस्तु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? दी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। तो वो थे रूसो। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। रूसो एक महान विचारक और दार्शनिक भी थे। रूसो जो है वो प्राकृतिक जीवन को नेचुरल लाइफ को ही बेस्ट मानते थे और रूसो का नारा ये था कि प्रकृति की ओर लौटो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट को मान्यता दी? तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 में शुरू हुई और 1997 तक चली। इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में 1 जनवरी 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य बना। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर? 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 और ऑक्सीजन का होता है 16 तो दोनों मिला के 18 ग्राम। तो ये जो पूरा ग्राम होता है यही 1 मोल होता है, 1 मोल वाटर। तो यहाँ 18 ग्राम बराबर 1 मोल तो 36 ग्राम में कितना मोल होगा? वो होगा 2 मोल। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मिरर इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज? तो वो बनता है प्लेन मिरर पे। समतल दर्पण पे आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बिंदु के साइज का बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल इन ह्यूमन आइज? निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? वो करता है हमारी आइरिस परितारिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? वो है 17.5%। और चाइना की कितनी है? चाइना की है 18.45%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के लिए सही है? पब्लिक सेक्टर यूनिट में कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप होती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो एसेट्स या संपत्ति होती है वो कंपनी की एसेट से ज़्यादा होती हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ एसेट्स इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन्स वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ पोल्यूटेंट? मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम करता है, जिसके कारण मनुष्यों में उनको सांस लेने में दिक्कत होती और चक्कर आने लगता है।
तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? वो है 17.5%। और चाइना की कितनी है? चाइना की है 18.45%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।